अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज हम मौजूद हैं डीएचए फेज 7 के जेड ब्लॉक में। यहाँ पे हम आपको एक कनाल घर का ऑप्शन दिखाएंगे। यहाँ पे मोस्टली जितने एक कनाल के प्लॉट्स होते हैं वो या तो 25 मरले होते हैं या 22 मरले, मतलब एक कनाल से ज़्यादा ही आपको एरिया मिल जाता है। आज जो हम आपको घर दिखा रहे हैं ये 22 मरले का घर है और इस घर की सिग्निफिकेंस ये है कि ये 8 बेडरूम वाला घर है। इतना ज़्यादा बेडरूम्स आपको एक कनाल के घर में कम ही नज़र आते हैं। अब डायरेक्ट आपको घर की एलिवेशन दिखाते हैं, ये देखें। जी, ये है इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट पे इन्होंने पेंट का इस्तेमाल किया हुआ है, टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने स्टील का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये इसका लॉन है, बड़ा अच्छा इन्होंने लॉन बनाया हुआ है पूरा। यहाँ पे इन्होंने कोन्स लगाए हुए हैं, प्लांटर्स लगाए हुए हैं और लाइट और वॉल्स का भी, रॉक वॉल्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। स्लाइडिंग इसका डोर है, मोटर भी लगी हुई है दरवाजे पे और इलेक्ट्रिक फैंस और सीसीटीवी भी इंस्टॉल्ड है इस घर में। ये इसके अंदर का लॉन है और यहाँ से आप फ्रंट एलिवेशन देखें। फ्रंट एलिवेशन बहुत ही अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस है और ऐसी एलिवेशन है कि अगर 10-15 साल बाद ये एलिवेशन ख़राब भी हो जाए तो आप इसको टाइल्स चेंज करवा के इसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। ये इसके एंट्रिंग डोर है, ये इसका पूरा पोर्च का एरिया है। यहाँ पे आप 4 से 5 आराम से गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। बारबेक्यू एरिया भी इन्होंंने बनाया हुआ है। थोड़ा सा भी इधर सामान पड़ा हुआ है, साइड का कॉरिडोर है, थोड़ा सा पेंट वर्क इस घर का बाकी है जो कि हो रहा है। साइड का कॉरिडोर है, ये भी हम आपको थोड़ा सा दिखा दें और ये बेसिकली, अच्छा व्यूअर्स, ये साइड का इसका कॉरिडोर है, बेसमेंट की वेंटिलेशन है और ये इन्होंने सेपरेट एक दरवाज़ा दिया हुआ है जो कि फर्स्ट फ्लोर को भी जॉइन कर रहा है। कल को अगर आप इसको घर को किराए पे देना चाहें तो यहाँ से आप इसकी एंट्रेंस कर सकते हैं। फॉल सीलिंग पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स और छोटी सी स्टार लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, पार्क फैंस के फैंस का इस्तेमाल किया हुआ है इधर। और यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी क्वालिटी के एचवर्स के टाइल्स इस्तेमाल किए हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं, बड़े अच्छे ग्रेन्स हैं। ये इसका एंट्रिंग डोर है, गोल्डन ट्रिम्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अब घर के अंदर चलते हैं और आपको एंट्रिंग इम्प्रेशन दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये घर का एंट्रिंग इम्प्रेशन है। अच्छा, ये ऐसा घर बना हुआ है जो लिवेबल है और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव घर है। इस घर में मटेरियल भी ऐसा इस्तेमाल हुआ हुआ है कि जो रेनोवेशन में आपको तंग नहीं करेगा और आपको बहुत ही लो कॉस्ट इसकी रेनोवेशन पड़ेगी। सबसे पहले एंटर होते ही यहाँ पे एक इन्होंने कॉरिडोर सा दिया हुआ है, छोटा-सा। यहाँ पे आप कॉफ़ी टेबल वगैरह रख सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर को सेपरेट डोर जा रहा है, ये देखें, जिसके बाहर से भी एंट्रेंस है। अगर आपने इसको रेंट पे देना हो तो आप रेंट पे दे सकते हैं। ये बिल्डर हाउस है बेसिकली। ये ओनर ने अपने लिए बनाया था घर, लेकिन फिर बाद में उसने सोचा कि अगर मैं इसको रेंट पे भी देना चाहूँ, नीचे मैं रहूँ और ऊपर जो है मैं फैमिली को रेंट पे दे दूँ, उसलिए ओनर ने जो है इसको घर को सेपरेट कर दिया ऊपर वाले फ्लोर को। इसीलिए इन्होंने बेडरूम्स भी इसमें 8 बेडरूम्स बनाए जो कि काफ़ी लग्जरी और ह्यूज साइज़ है बेडरूम्स का। सबसे पहले राइट साइड पे चलते हैं, इसके ड्राइंग रूम का एरिया आपको दिखाते हैं। ये जगह, ये इसके ड्राइंग रूम का एरिया है। वॉल्स पे आप देख सकते हैं मोल्डिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है और फॉल सीलिंग पे इन्होंने शैंडलियर गोल्डन रंग का लगाया हुआ है, पार्क फैंस के फैंस का इस्तेमाल किया हुआ है, गोल्डन ट्रिम्स दिए हुए हैं, गोल्डन इन्होंने ग्लोब्स दिए हुए हैं, गोल्ड इन्होंने वाइट और गोल्ड को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। फ्लोरिंग पे इन्होंने 1/2 के टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि वुडन टाइल्स का टेक्सचर दे रहे हैं और ये डबल ग्लेज़ फुल साइज़ विंडो है। बाहर आप प्लांटर्स लगा के एंजॉय कर सकते हैं इसके फ्रंट के व्यू को। ये बेसमेंट का वेंटिलेशन है जो कि फ्रंट पे भी आ रहा है। फायरप्लेस भी दिया हुआ है, यहाँ पे WPVC वॉल्स का पैनल दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, PVC पैनल्स हैं। ये इसके डाइनिंग का एरिया है, ये भी सेपरेट है। यहाँ पे इसके कॉरिडोर से अलग ही इसका दरवाज़ा है और यहाँ पे इन्होंने ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है। डाइनिंग एरिया भी काफ़ी मुनासिब है, यहाँ पे आप 10 से 15 लोगों की डाइनिंग को अकोमोडेट कर सकते हैं। लाउंज के एरिया में चलते हैं, उससे पहले ये पाउडर वॉशरूम है। यहाँ पे हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है, वैनिटी दी हुई है, क्यूबिक भी दिया हुआ है। अच्छा, पाउडर वॉशरूम में इन्होंने क्यूबिक भी दिया हुआ है और शावर एरिया भी दिया हुआ है। सबसे बेस्ट चीज़ है, ये आपने किसी भी एक कनाल के घर में ये नहीं देखा होगा कि पाउडर वॉशरूम में इन्होंने शावर का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी इन्होंने थॉटफुल इन्होंने घर बनाते हुए ये फीचर को ऐड किया हुआ है। लाउंज का एरिया है, लाउंज में आप आराम से 10 से 15 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं। अच्छा, हर इन्होंने एरिया में फायरप्लेस का ज़रूर इंतज़ाम किया हुआ है क्योंकि लाहौर जैसे शहर में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इन्होंने फायरप्लेस ड्राइंग रूम में भी, डाइनिंग एरिया में भी और यहाँ पे इन्होंने लाउंज में भी फायरप्लेस का इंतज़ाम किया जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोनों साइड्स पे डबल ग्लेज़ विंडोज़ हैं, आप सनलाइट को एन्जॉय कर सकते हैं। सीसीटीवी के लिए ये टीवी भी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे सीसीटीवी भी लगी हुई है। मीडिया वॉल पे इन्होंने WPVC पैनल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, वुड का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने
नीचे कैबिनेट्स दिए हैं, स्टोरेज कैबिनेट्स जिसको आप कहते हैं। अब अगर ओवरऑल लाउंज के एरिया की बात करें तो लाउंज का एरिया काफ़ी स्पेशियस है और फॉल सीलिंग पे इन्होंने गोल्ड और ब्राउन का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ओवरऑल वॉल्स जो हैं वो वाइट कलर की इन्होंने सिंपल वॉल्स बनाई हुई हैं। किचन के एरिया में चलते हैं। किचन का भी सेपरेट डोर है, वुड के साथ इन्होंने ग्लास का इनकॉर्पोरेट किया हुआ है जिससे आपको ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा मिलती है। एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कैबिनेट्स हैं और फ्रिज की भी जगह दी हुई है, यहाँ पे माइक्रोवेव की जगह दी हुई है और सेपरेट इसको बनाया हुआ है। और राइट साइड पे फुल साइज़ कैबिनेट्स हैं जहाँ पे आपको स्टोव मिल जाएगा और हायर का यहाँ पे एग्जॉस्ट आपको मिल जाएगा। कैबिनेट्स की क्वालिटी में इन्होंने ब्राउन कलर यूज़ किया हुआ है और टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी की इन्होंने वुडन शीट का इस्तेमाल किया हुआ है। ये सामने इसके वॉशिंग का एरिया है, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं और इधर इन्होंने सिंक दिया हुआ है। सिंक के ऊपर इन्होंने फुल साइज़ डबल ग्लेज़ विंडो का भी इस्तेमाल किया हुआ है जिससे आप सनलाइट को एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल कैबिनेट्स भी अच्छी हैं, स्टोरेज एरिया भी काफ़ी है और किचन का साइज़ भी मुनासिब है। ये डर्टी किचन है इसका जी। डर्टी किचन के साथ इन्होंने स्टोरेज का एरिया दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस साइज़ है और यहाँ पे इन्होंने नैस गैस कंपनी का स्टोव और हायर का एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ है। सर्वेंट्स के लिए यहाँ से एंट्रेंस और एग्जिट इन्होंने दी हुई है। डर्टी किचन का भी साइज़ इन्होंने मुनासिब बनाया हुआ है। अब बेडरूम्स की तरफ चलते हैं। इस फ्लोर पे इसके 2 बेडरूम्स हैं, एक ये बेडरूम है और एक ये बेडरूम है। लेफ्ट साइड पे चलते हैं सबसे पहले। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, बेडरूम जो है इन्होंने ज़्यादा दिए हुए हैं, तो ये वाला साइज़ थोड़ा-सा छोटा है, 1 कनाल या 22 मरले के हिसाब से, लेकिन बेडरूम ओवरऑल अच्छा साइज़ है, इतना भी छोटा नहीं है लेकिन मुनासिब साइज़ है। डबल ग्लेज़ विंडोज़ लगाई हुई हैं, वाइट कलर की ओवरऑल वॉल्स हैं और इसकी क्लोजेट्स जो हैं इन्होंने अंदर भी दी हुई हैं क्लोजेट्स और इन्होंने वॉशरूम के अंदर भी दी हुई हैं, मतलब कि रूम के अंदर भी हैं और वॉशरूम के अंदर भी क्लोजेट्स हैं। दोनों तरफ इन्होंने क्लोजेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ग्लास लगाया हुआ है, इसको आप एज़ अ ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लोब्स का इस्तेमाल किया हुआ है, वाइट सिंपल वॉल्स हैं और वुडन टेक्सचर की तरह इन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल किया। फॉल सीलिंग पे इन्होंने क्रॉस डिज़ाइन बनाया हुआ है और स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। वॉशरूम के अंदर चलते हैं। वॉशरूम में हैंगिंग वैनिटी है, सिंपल वॉशरूम है, कोई इतनी हाई-फाई एक्सेसरीज़ नहीं है, ऐसी हैं यूज़ेबल हैं, मेंटेनेबल हैं जो कि बाद में आप रिप्लेस करवाते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे इन्होंने स्लाइडिंग क्लोजेट्स भी दी हुई है, तो स्टोरेज का इन्होंने इस घर में बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा हुआ है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। हैंगिंग वैनिटी है यहाँ पे और हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है। इधर इन्होंने ग्लोरी की एक्सेसरीज दी हुई है और स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है क्यूबिक का। ये भी आपको बहुत कम नज़र आएगा, स्पेस सेवर होता है ये। स्लाइडिंग डोर जो है वो आपको क्यूबिक में बहुत कम नज़र आएगा। घरों में इन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने रेन शावर नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल कन्वेंशनल शावर दिया हुआ है, ग्लोरी की एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पे फुल साइज डबल ग्लेज़ विंडो का भी इस्तेमाल किया हुआ है। वॉशरूम का साइज़ अच्छा है, स्टोरेज बहुत अच्छी दी हुई है इन्होंने। सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, क्विक टूर करवाते हैं आपको। सेकंड बेडरूम में चलते हैं। ये देखें जी, ये इसका सेकंड बेडरूम है। बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले आपको डबल ग्लेज़ विंडोज़ वेंट आपको यहाँ पे वेलकम करेंगी। ये बेसमेंट की वेंटिलेशन है, बाहर आप प्लांट्स रख सकते हैं और ये बेड वॉल है। पूरी इन्होंने साउंड प्रूफ बेड वॉल बनाई हुई है। यहाँ पे इन्होंने अपहोल्स्टर्ड फैब्रिकेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, वॉशरूम के अंदर भी इन्होंने स्टोरेज दी हुई है, वुड और ग्लास विंडोज़ इन्होंने दी हुई हैं स्टोरेज की, जो कि काफ़ी अच्छा है। बेडरूम का साइज़ भी मुनासिब है, उतना ही साइज़ है जितना पिछले बेडरूम का था। साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर सकते थे लेकिन इन्होंने साइज़ इतना ही रखा हुआ है क्योंकि और एरिया में इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज़ किया हुआ है। ये इसके वॉशरूम का एरिया है। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही सामने आपको हैंगिंग वैनिटी मिलती है। यहाँ पे आपको फ्रॉस्टेड ग्लास तो नहीं लगा हुआ है इसमें, डबल ग्लेज़ विंडोज़ मिलती हैं और यहाँ पे हैंगिंग फ्लश है, ग्लोई की एक्सेसरीज़ हैं और ये क्यूबिक का एरिया। क्यूबिक का एरिया मोस्टली आपने देखा होगा घरों में कि फुल साइज़ नीचे तक क्यूबिक इन्होंने बनाया होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इतनी बड़ी वॉल क्रिएट की हुई है जिससे पानी का बाहर आना बहुत मुश्किल है और क्यूबिक का इन्होंने दरवाज़ा दिया हुआ है। ये भी एक अच्छा वो चीज़ है, अच्छी अच्छी वेल प्लान्ड है कि बाहर पानी नहीं आ सकता यहाँ से, बस यहीं से आएगा पानी। तो ये भी एक अच्छी एक वेल प्लान्ड चीज़ है। अच्छा, वॉशरूम में इन्होंने स्लाइडिंग डोर क्लोजेट दी हुई है, तो इन्होंने स्टोरेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है इस घर में, तो ये काफ़ी अच्छी और यूनिक फीचर है इस पूरे घर का। अच्छा जी, ये इसके लाउंज का एरिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। 2 बेडरूम्स आपको इधर मिल जाएंगे, एक बेसमेंट को रास्ता जा रहा है, ये बेसमेंट है। सबसे पहले हम बेसमेंट में चलते हैं, फिर आपको यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएंगे। अच्छा, बेसमेंट की अगर स्टेयरकेस की बात की जाए तो स्टेयरकेस जो है ना बेसमेंट का थोड़ा सा कंजेस्टेड सा है स्टेयरकेस। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ये लो हाइटेड है, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता था लेकिन फिर भी नॉर्मल है। अगर आप बेसमेंट की बात करें तो बेसमेंट इन्होंने अच्छी रीज़नेबल बनाई हुई है। बेसमेंट में एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे आपको ये कॉरिडोर्स मिल जाता है पूरा और ये इसके बैक साइड पे स्टेयरकेस के यहाँ पे आपको एक छोटा सा किचन मिल जाता है जहाँ पे आपको स्टोव, एग्जॉस्ट
और यहाँ पे आपको सिंक मिल जाता है और विंडो भी दी हुई है इन्होंने डबल ग्लेस यहाँ पे। ये स्टोरेज का एरिया है, यहाँ पे आप यूपीएस वगैरह रख सकते हैं, कैबिनेट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। सामने इसके लाउंज का एरिया है, बेडरूम्स का एरिया है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे चलते हैं, आपको लाउंज का एरिया दिखाते हैं। लाउंज के एरिया के बाहर यहाँ पे इन्होंने वुडन पूरा ग्लास बनाया हुआ है, दरवाज़ा बनाया हुआ है, और यहाँ पे सामने इन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि मीडिया वॉल है, और यहाँ पे इन्होंने कंसोल एक रखा हुआ है। लेफ्ट साइड पे इन्होंने डबल फेस विंडोज़ बनाई है और वेंटिलेशन बनाई है। बेसिकली ये फर्स्ट फ्लोर पे ये ग्राउंड से वेंटिलेशन है, काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका वेंटिलेशन का, और काफ़ी अच्छी इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज़ किया हुआ है। डबल ग्लेस इन्होंने विंडोज़ का इस्तेमाल किया हुआ है इधर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। वॉल्स जो हैं वो सिंपल इन्होंने वाइट कलर की वॉल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे फॉल सीलिंग पे इन्होंने ब्राउन पेंट किया हुआ है ट्रिम्स में, और स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स का इस्तेमाल किया। पार्क फैंस के इन्होंने फैंस का इस्तेमाल किया हुआ है। बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये इसका बेडरूम है जो कि सेपरेट है, लाउंज के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे इन्होंने बेड वॉल पे अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया हुआ है, अपहोल्स्टर्ड वॉल बनाई हुई है, ग्लोब्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इधर भी डबल ग्लेस फुल साइज विंडोज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। वाइट कलर की वॉल्स हैं पूरे बेडरूम में, आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे नीचे आपने इन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल किया 2x1 का, और फॉल सीलिंग पे इन्होंने पार्क फैन और स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स का इस्तेमाल किया है। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम में एंटर होते ही सबसे आपको हैंगिंग वैनिटी मिली है। थोड़ी अनकन्वेंशनल सा हैंगिंग वैनिटी है, साइज़ थोड़ा सा ऊपर है। इसको ये मज़ीद बेहतर कर सकते थे। यहाँ से टैप नज़र आ रहा है, अगर थोड़ा सा साइज़ नीचे करते तो ये टैप वगैरह छुप जाता या नीचे कैबिनेट्स को फॉर्म कर देते। बाकी ओवरऑल जो वॉशरूम है उसका स्पेस और साइज़ अच्छा है। हैंगिंग वैनिटी दी हुई है, ग्रोही की एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने डबल ग्लेस विंडोज़ दी हुई हैं, क्यूबिक का एरिया भी सेपरेट किया और रेन शावर इन्होंने इधर दिया हुआ है। और इस बेडरूम में इन्होंने क्लोजेट्स बेडरूम के अंदर नहीं दी हुई, वॉशरूम में दी हुई हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये ओवरऑल बेसमेंट के फर्स्ट बेडरूम का वॉशरूम था। अच्छा जी, अब ये पूरा एरिया है लाउंज का, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा पूरा। अब हम सामने वाले एरिया में चलते हैं। एक इन्होंने स्टडी भी बनाया हुआ है, इसको प्रेइंग रूम भी कर सकते हैं आप, स्टडी भी बना सकते हैं। सेकंड बेडरूम में चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम, और बेसमेंट का सेकंड बेडरूम है ये, और वैसे ये फोर्थ बेडरूम है। बेड वॉल पे इन्होंने आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा पीवीसी पैनल्स का इस्तेमाल किया है, अपहोल्स्टर्ड फैब्रिक का इस्तेमाल किया है, और ग्लोब्स का इस्तेमाल किया है, डबल ग्लेस विंडोज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये देखें पूरे बेडरूम में इन्होंने यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। बेडरूम का साइज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, बेडरूम के साइज़ बड़े हो सकते थे, लेकिन इन्होंने साइज़ेस को थोड़ा सा छोटा करके और बेडरूम की क्वान्टिटी पूरे घर में बढ़ा ली है। तो ये इन्होंने घर को इस तरह यूटिलाइज़ किया हुआ है। वॉशरूम में आ गए हैं। वॉशरूम में ग्रे एंड ब्लैक थीम का पूरा वॉशरूम है। हैंगिंग वैनिटी दी हुई है इन्होंने, यहाँ पे एलईडी ग्लास मिरर दिया हुआ है, हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है, ग्रोही की एक्सेसरीज हैं। और यहाँ पे इन्होंने फुल साइज डबल ग्लेस विंडोज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। क्यूबिक पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास का भी इस्तेमाल किया है और ग्रोही की एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया। वॉशरूम के अंदर इन्होंने क्लोजेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये 4 डोर क्लोजेट्स हैं और वुडन टेक्सचर में पूरी क्लोजेट्स बनी हुई है। तो ये तो था इसके बेसमेंट का सेकंड बेडरूम। अब हम कॉरिडोर में वापस आ गए हैं, और अब हम आपको दिखाते हैं स्टडी रूम, जो कि इसका थर्ड बेडरूम है बेसमेंट का। ये देखें यहाँ पे इन्होंने स्टडी टेबल भी दी हुई है और डबल ग्लेस विंडोज़ हैं, और ये बेसिकली थर्ड बेडरूम है बेसमेंट का। तो बेसमेंट में इन्होंने प्रॉपर बेसमेंट भी इसी तरह बनाई है कि आप इसको रेंट पे भी दे सकते हैं। बेड वॉल पे इन्होंने ग्लोब्स का इस्तेमाल किया हुआ है, एसी के वेंट्स हैं। ओवरऑल बेडरूम का साइज़ मुनासिब है, इतना बड़ा साइज़ नहीं है। और बाहर इन्होंने विंडोज़ के बाहर इन्होंने वॉशिंग का एरिया भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप वॉशिंग भी कर सकते हैं। और ऊपर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये वेंटिलेशन का इन्होंने एरिया बनाया हुआ है। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम में हैंगिंग वैनिटी है, हैंगिंग फ्लश है, क्यूबिक स्लाइडर है, और यहाँ पे ग्रोही की एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर क्लोजेट्स की बात करें तो स्लाइडिंग क्लोजेट्स इन्होंने यहाँ पे वुडन दी हुई हैं। तो ये तो था व्यूअर्स बेसमेंट इसका। अब हम चलते हैं जी इसके फर्स्ट फ्लोर पे। बेसमेंट का साइज़ काफ़ी बड़ा था, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बेसमेंट है। यहाँ पे आप लोग का एक किचन भी छोटा सा दिया हुआ है, 3 बेडरूम्स हैं, और बिल्कुल सेपरेट बेसमेंट को भी कर किया जा सकता है। ये घर बिल्कुल उस तरह बना हुआ है कि आप इसके फर्स्ट फ्लोर को भी रेंट पे दे सकते हैं और इसके बेसमेंट को भी रेंट पे दे सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले ये बिल्कुल सेपरेट डोर है, इसको आप यहाँ से बंद कर दें अगर, तो बिल्कुल आप एंट्रेंस जो है इसकी बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है जो कि कॉरिडोर से मिल रही है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बाहर कॉरिडोर से इसकी एंट्रेंस है, ये बेसमेंट की वेंटिलेशन है, और यहाँ से आपको डायरेक्ट सामने गेट नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं जी हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर के स्टेयरकेस की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने मार्बल का स्टेयरकेस बनाया हुआ है, और इन्होंने ग्रिल्स का इस्तेमाल किया हुआ है ब्लैक कलर के।
ये देखें, ये बेसमेंट का छोटा-सा हॉल दिया हुआ है इधर इन्होंने। फ्लोर पे व्यूअर्स ये इन्होंने यहाँ पे छोटा-सा हॉल दिया हुआ है, ये मम्टी को एरिया जा रहा है। इधर आप अपने आर्टिफ़िशियल प्लांट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फुल साइज़ इन्होंने स्टेयरकेस के ऊपर विंडोज़ दी हैं, जिससे आपको सनलाइट भी आप एन्जॉय कर सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम ये है, ये इसके लाउंज का और किचन का एरिया है। हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये देखें जी, ये व्यूअर्स इसका फर्स्ट बेडरूम आ गया। फर्स्ट बेडरूम का साइज़ अच्छा है, मुनासिब है और बेडरूम अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों साइड्स पे इसकी वेंटिलेशन है। यहाँ पे इसकी टेरेस का एरिया, बालकनी का डबल ग्लेज़ विंडोज़ और फ्रंट टेरेस है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। देखें, बहुत ह्यूज टेरेस है। ये बेसिकली पूरे घर का फ्रंट है। ये देखें, काफ़ी अच्छा इन्होंने टेरेस बनाया हुआ है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के इन्होंने टाइल्स लगाए हैं और ये घर का फ्रंट है बेसिक। ये देखिए, ये पूरा घर का फ्रंट है, वो 150 फीट चौड़ी रोड है, ज़ेड ब्लॉक में पूरा घर मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्त इसकी ओवरऑल अप्रोच है और लोकेशन बहुत अच्छी है और कुछ चीज़ें इस घर में काफ़ी अच्छी इन्होंने यूटिलाइज़ की हुई हैं। बेडरूम की तरफ वापस आते हैं और सामने जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये टेरेस का इसकी एंट्रेंस थी और सामने इसकी बालकनी का एरिया है, बारबेक्यू एरिया का। ये सामने इसकी बारबेक्यू एरिया है, वहाँ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा-सा बेडरूम दिखा दें। बेडरूम का ये साइज़ है, ये बेड वॉल है, ये मीडिया वॉल है, वुडन इन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है 2x4 के। फॉल सीलिंग पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स और पार्क फैन के फ़ैन का इस्तेमाल किया हुआ है। वॉशरूम की तरफ आते हैं। ये देखें जी, ये वॉशरूम है इसका। वॉशरूम की लाइट्स अभी नहीं जल रही हैं, लेकिन ये पूरा इसका वॉशरूम है। यहाँ पे हैंगिंग वैनिटी है, हैंगिंग फ्लश है और क्यूबिक की भी एरिया इन्होंने सेपरेट बनाया हुआ और ये इन्होंने वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए विंडो भी दी हुई है। अब चलते हैं जी हम इसके सेकंड बेडरूम की तरफ और लाउंज की तरफ। उससे पहले ये ऊपर मम्टी को स्टेयरकेस जा रहा है, ये भी अभी आपको दिखाएँगे। लेकिन ये आप किचन का एरिया देखें, ये देखें, ये इसका किचन का एरिया है। ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल जैसे फर्स्ट फ्लोर पे किचन था, वही कैबिनेट्स हैं, वही स्टोव है, वही एग्ज़ॉस्ट है और वही उसी तरह का सिंक है। वॉशिंग मशीन का भी एरिया इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओवरऑल किचन का साइज़ फर्स्ट फ्लोर का काफ़ी अच्छा है। एज़ अ रेंट पर्पज़ ये अच्छी चीज़ है। ये डबल ग्लेज़ विंडोज़ हैं, बालकनी में एरिया जा रहा है। अभी आपको बालकनी भी दिखाते हैं। उससे पहले आपको ये दिखा रहे हैं लाउंज का एरिया है। लाउंज के एरिया में एंटर होते ही काफ़ी अच्छा साइज़ है, स्पेशियस है, वेंटिलेशन सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है। ये यहाँ से भी आप व्यू एन्जॉय कर सकते हैं और यहाँ से भी आप व्यू एन्जॉय कर सकते हैं। ये 60 जो प्लॉट है घर के, ये भी खाली है। ये देखें, आप ये प्लॉट का व्यू एन्जॉय कर सकते हैं। कल को आप ये भी प्लॉट लेके इसको लॉन का एरिया भी बना सकते हैं। लाउंज के फर्स्ट फ्लोर पे मीडिया वॉल की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने वुडन पैनल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, वुडन कंसोल बनाया हुआ है और डब्ल्यूपीवीसी पैनल्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे आप आराम से 15 से 20 लोगों के काउचेस और यहाँ पे अकोमोडेशन कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे थर्ड और सेकंड बेडरूम ये है। एक बेडरूम मैं आपको दिखा चुका हूँ। सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, ये बेडरूम है। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही सबसे जो अच्छी चीज़ है बेडरूम की वो ये है कि इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। एज़ कम्पेयर टू बेसमेंट या फर्स्ट फ्लोर, इनके साइज़ेस काफ़ी अच्छे इन्होंने बनाए हुए हैं फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम्स के। बेड वॉल पे इन्होंने ग्लोब्स का इस्तेमाल किया है, वाइट सिंपल वॉल्स हैं। फॉल सीलिंग पे इन्होंने फैन्स का और स्पॉटलाइट्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है और ये इसके बारबेक्यू का एरिया इन्होंने बाहर बनाया हुआ है। पूरा काउंटर है, यहाँ से आप सनलाइट भी एंजॉय कर सकते हैं और बाहर आप बारबेक्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। क्लोजेट्स के एरिया जो है इन्होंने सेपरेट किया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये 6 डोर क्लोजेट्स हैं, वुडन क्लोजेट हैं पूरी और ये इन्होंने बाहर ही बनाई हुई है, वॉशरूम के अंदर नहीं है। वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम का साइज़ भी मुनासिब है, अच्छा साइज़ है और ब्लैक एंड वाइट टाइल्स का इस्तेमाल किया है। हैंगिंग वैनिटी है, यहाँ पे एलईडी इन्होंने लगाई हुई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे फुल साइज़ इन्होंने विंडो दी हुई है, डबल ग्लेज़ क्यूबिक का इस्तेमाल है, ग्लोही की एक्सेसरीज़ हैं, हैंगिंग फ्लश है और यहाँ पे भी ग्लोही की एक्सेसरीज़ का ही इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। व्यूअर्स, ये तो था इसका सेकंड बेडरूम। अब हम थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये देखें, थर्ड बेडरूम का साइज़ थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन फिर भी सही है। यहाँ पे आप क्वीन साइज़ बेड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये इन्होंने डबल ग्लेज़ विंडोज़ दी हुई हैं यहाँ पे और इसकी यहाँ पे ओपनिंग एक्सेस भी है। यहाँ दे आप देखें, इसकी एक्सेस भी है बाहर से और ये प्लॉट का एरिया है जो कि साथ वाला प्लॉट है और वाइट कलर की वॉल्स हैं, 2x4 के टाइल्स यूज़ किए हुए हैं। क्लोजेट का एरिया उन्होंने सेपरेट बनाया हुआ है, एल शेप क्लोजेट है, 6 डोर क्लोजेट दी हुई है और ये इसके वॉशरूम का एरिया है। वॉशरूम का एरिया भी मुनासिब है, वाइट एंड ब्लैक टाइल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। हैंगिंग वैनिटी दी हुई है, फुल साइज़ मिरर है और यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है क्यूबिक पे इन्होंने रेन शावर का भी इस्तेमाल किया हुआ है। टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, यहाँ पे डबल क्लोज विंडोज़ का इस्तेमाल है और ये इन्होंने हैंगिंग वैनिटी और ग्लोही की एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। तो व्यूअर्स, ये तो इसका वॉशरूम था जो कि अटैच बाथ था, जिसकी क्लोजेट जो है उन्होंने रूम में वॉक इन क्लोजेट ही दी हुई है। ओवरऑल जो फर्स्ट फ्लोर का एरिया था वो भी मुनासिब है, लेकिन रेंट के ऑप्शन के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये
इसका फर्स्ट बेडरूम था, मैंने आपको दिखा दिया 3 बेडरूम से। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इसके मम्टी के एरिया में और आपको मम्टी दिखाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा जो भी डीएचए लाहौर के घरों को देखते हैं एक कनाल के, मोस्टली मम्टी जो है वो वहाँ पे एक कनाल के घरों में नहीं होती। बैल्कनी से ही वो स्टोरेज बैल्कनी से ही वो रास्ता दे देते हैं ऊपर छत पे जाने का। मम्टी का एरिया नहीं बनाते, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, मम्टी होनी चाहिए घरों में। इन्होंने भी सेपरेट मम्टी का एरिया बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब आपको छत का एरिया दिखाता हूँ इसको। ये देखें, ये पूरा मम्टी का एरिया है, यहाँ पे भी इन्होंने विंडोज़ दी हैं और ये इसकी छत का एरिया। ये देखें, ये पूरी इसकी छत का एरिया। सामने मेन रोड है, वो डीएचए फेज़ 6 है, राया का कमर्शियल है और वो सामने राया के घर हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा। ओवरऑल लोकेलिटी बहुत अच्छी है, जेड ब्लॉक में मौजूद है घर और यहाँ पे भी काफ़ी नीट एंड क्लीन घर बने हुए हैं। ये इसके बारबेक्यू का नीचे टेरेस का एरिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखें, पूरे टेरेस का एरिया है और ये पूरी छत का एरिया और ये सामने नॉलेज सिटी बन रही है। तो नॉलेज सिटी जब बन जाएगी तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी घर की। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको घर पसंद आया होगा। मुझे तो ये घर पसंद भी आया एक तरह से, क्योंकि इस घर को आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल घर है। इसमें कोई नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जो लोग वाक़ई शो शाह को प्रेफ़रेंस नहीं देते, उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रैक्टिकल ये ऑप्शन है। Z1 ब्लॉक में मौजूद है घर। 1 कनाल पे ये घर मौजूद है, लेकिन 2 मरला एक्सेस लैंड आपको मिल जाएगा। टोटल 22 मरले पे एक पूरा घर मौजूद है। इस घर में व्यूअर्स फुली बेसमेंट हाउस है। इस घर में बेसमेंट भी इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट फ्लोर भी इंडिपेंडेंट है और इसका जो मेज़ानाइन फ्लोर है वो भी इंडिपेंडेंट है। तो आप तीनों फ्लोर्स को रेंट पे दे सकते हैं और ख़ुद भी इसमें रह सकते हैं। तीनों फ्लोर्स अलग-अलग भी आप रेंट पे दे सकते हैं। तो इस तरह ये पूरा घर डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल घर है और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे व्यूअर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, बायर्स होते हैं जिनको ऐसी चीज़ें ज़रूर अपील करती हैं। अब इस घर की डिमांड की बात करते हैं। इस घर की जो डिमांड है वो 16 करोड़ रुपए है और ये बिल्कुल मेन रोड से इसकी अप्रोच है। मेन की बैक साइड पे ये घर पूरा मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। अगर आपको ये घर पसंद आया है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको इस घर का विज़िट करवाएँगे और आपकी बेस्ट डील करवा के देंगे। और अगर तो आपको ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।